Now see factor theorem. What is the factor theorem? Then a statement of factor theorem is if px is a polynomial of degree n greater than or equal to 1 means इसका डिग्री 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, then and a is any real number, a कोई रियल नंबर है, then x minus a is a factor of px. x माइनस से px का फैक्टर होता है यदि pa is 0 में रिमाइंडर जब 0 हो, रिमाइंडर जब 0 हो तो x माइनस से px का फैक्टर कहलाएगा. दूसरा एंड pa is 0 में रिमाइंडर 0 होगा यदि x माइनस से फैक्टर ऑफ px हो. पहला में कहा कि रिमाइंडर जब 0 हो तो x माइनस से फैक्टर ऑफ px कहलाएगा, मीन्स होता है. और दूसरे में कहा कि x माइनस से जब px का फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर 0 है. इसी को हमको प्रूफ करना है. तो बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम इससे पहले हमने प्रूफ किया था. बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम we have what? We have px is equal to x minus a into qx plus pa, remainder is pa is equal to pa, remainder is pa is the remainder. By remainder theorem px is equal to x minus a into qx plus pa, pa is remainder. फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है. फर्स्ट केस में कहा कि इफ pa is 0 तो क्या लिखेंगे, इफ pa is equal to 0, यहां दिया हुआ है pa is 0 तो क्या होगा, pa जब 0 हो जाएगा, if pa is 0 देन क्या होगा, इसमें देखिए px इज इक्वल टू होगा x माइनस ए इंटू qx प्लस 0. इसका मतलब क्या आया कि x माइनस ए इंटू आया qx. यदि px इज इक्वल टू आ रहा x माइनस ए इंटू qx, इसका मतलब सीधा सा है कि x माइनस ए px का फैक्टर होगा. इसका मतलब सीधा है कि x माइनस से px का फैक्टर होगा. यदि हम लिखते हैं 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 तो क्या कहेंगे, 3 इज द फैक्टर ऑफ 5. 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 है तो हम क्या कहेंगे, 3 इज द फैक्टर ऑफ 15. तो उसी तरह से px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx है तो क्या कहेंगे, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px. तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे this implies that, this shows that x minus a this shows that what, x minus a is factor of px का फैक्टर. अब दूसरे केस को देखिए. दूसरे केस में क्या करा है, दूसरे केस में कहा कि pa इक्वल टू 0 है, 0 होगा, pa 0 होगा इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px. तो x माइनस ए जब px का फैक्टर है, केस यह है कि इफ px माइनस ए is a factor of px है. जब x माइनस से px का फैक्टर है तो px क्या होगा, इसका मतलब px इज इक्वल टू होगा x माइनस ए इंटू हम मान लेते हैं कि gx है, gx इज ए पोलिनोमियल. इसका मतलब यह है कि px
इज इक्वल टू x माइनस ए जब फैक्टर x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ p, इसका मतलब px इज इक्वल टू x माइनस ए into gx, where gx is a polynomial. gx is a polynomial, कोई polynomial है, is any polynomial, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, यहां क्या है कि x माइनस ए जब इसका फैक्टर ऑफ px है, तो हमको क्या दिखाना है कि pa इज इक्वल टू 0। तो जब हम x इज pa pa को हमको 0, इसको 0 दिखाना है, तो हम pa निकालेंगे, इसमें pa निकालेंगे, इसी में निकालेंगे। तो pa कैसे निकलेगा, pa जब निकालना है तो x के जगह पर हम a को डालेंगे, जहां a x है वहां a डालेंगे, तो क्या होगा a माइनस ए इंटू जी ए हो जाएगा। अब ये देखिए क्या है, a माइनस 0 इंटू जी ए, तो 0 इंटू जी ए क्या होगा, 0 इंटू जी ए इज 0। मीन्स हमने ये दिखाया कि x माइनस ए जब फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है, तो pa इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट केस में दिखाए कि x माइनस pa जब 0 है, रिमाइंडर जब 0 है तो x माइनस ए फैक्टर, pa जब 0 है तो क्या किए, px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू gx, और रिमाइंडर जहां pa की जगह पर 0 ले लिए, तो क्या है x माइनस ए इंटू qx है। तो यह px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx है, इसका मतलब x माइनस ए px का फैक्टर है। ये पहला प्रूफ हुआ। दूसरा के लिए हमने क्या किया, कहता है कि if x minus a is a factor of px, तो केस क्या लिया, if x minus a is a factor of px, तो x minus a जब px का फैक्टर होगा तो px को क्या लिखेंगे, x minus a into gx लिखेंगे, कोई भी gx पॉलिनोमियल लिए हुए हैं। तो अब हमको क्या दिखाना है कि pa is 0, तो हम pa निकालेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो pa निकालेंगे तो x की जगह a डालेंगे, जहां जहां x है वहां a डालना है, तो a डाल दिया, तो क्या है pa इक्वल टू a माइनस ए इंटू जी एक्स, तो a माइनस ए 0 इंटू जी ए, तो 0 इंटू जी ए इक्वल टू 0, मींस pa इक्वल टू 0। तो हमने दिखाया कि x माइनस ए जब फैक्टर है px का, तो pa रिमाइंडर 0 होगा। दिस इज द वे टू प्रूव द थ्योरम।